हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सेम टॉपिक को लेकर के बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी मुझसे कि सर व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग नेट जेआरएफ और सेट। अगर हमने एक बार नेट जेआरएफ या सेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद हम क्या करें, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, और एट द सेम टाइम हम किस तरीके से अप्लाई करें, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे अप्लाई करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करें, प्राइवेट कॉलेज में कैसे अप्लाई करें। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और पीएचडी में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं मैं आज की इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैनल को सिर्फ मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाया था, बल्कि यहाँ पर मैं आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है उसकी अपडेट, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग रिलेटेड जॉब आती है उससे रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज ना सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बल्कि पीएचडी और जॉब से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, फेसबुक पेज भी हमने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। जॉब से रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक भी डालता रहता हूँ, तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। देखो गाइज, अगर आपने एक बार नेट, जेआरएफ या सेट कुछ भी आपने क्वालिफाई किया है तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जॉब की तरफ जाएं या तो आप पीएचडी की तरफ जाएं। अगर आप जॉब की तरफ जाते हो तो जॉब किस तरीके की आपकी लगेगी, कहाँ कहाँ लग सकती है, मैं कंप्लीट चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस पीएचडी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, क्या रास्ते हैं, कैसे एडमिशन होता है, कंप्लीट चीज़ों को कवर करूंगा। तो पहले हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड कि आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया फिर सेट क्वालिफाई कर लिया तो जॉब के लिए आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है आपको। तो देखो गाइज, मैं आपको इससे पहले जॉब के बारे में बताऊं, मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर की तीन कैटेगरी होती है, तीन पोस्ट होती हैं, आप ये कह सकते हो। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर तीन तरह की पोस्ट पाई जाती हैं। पहली होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आती है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर, देन आती है आपकी प्रोफेसर। जो स्टार्टिंग पोस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप एक बार एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप इन तीनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो, जहां जहाँ पे भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप तीनों जगह के लिए एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसोसिएट प्रोफेसर का जनरली नहीं होता है। इसमें यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 8 ईयर, 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है टीचिंग का, प्लस आपके पास पीएचडी डिग्री का होना कंपलसरी है, मस्ट है, होनी ही चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। कहीं अगर पोस्ट खाली है तो अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है और पीएचडी डिग्री है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जनरली होता है क्या है कि एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन ही किया जाता है। जैसे आप एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, 8 साल आपको जॉब करनी है, पीएचडी करनी, तब तक आप कर सकते हो, रेगुलर जॉब करते करते भी पीएचडी हो जाती है। तो वो कैसी होती है मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि रेगुलर जॉब के साथ कैसे पीएचडी करें, वो भी कंप्लीटली लीगल तरीके से, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली देन आपका जो है प्रमोशन होता है, आप प्रोफेसर बन, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। देन आपकी लास्ट पोस्ट आती है प्रोफेसर, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसके बाद कोई पोस्ट नहीं, आपका रिटायरमेंट होता है। और स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 90,000 के आसपास आपकी इन हैंड, आपके हाथों में मिलेगी इतनी सैलरी। ये मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो 1,50,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है प्रमोशन के बाद। और प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के आसपास हो सकती है, ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज एंड स्टेट टू स्टेट। तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, क्योंकि टीचिंग जो जॉब है इसमें गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे खासे पैसे खर्च करती है। अब देखो, जो हमारे मतलब की बात है वो ये है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये तो आपकी फ्यूचर की बात है, जब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तीन जगह एलिजिबल हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी एमपीपीएससी के फॉर्म निकले हुए हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। इसके अलावा आरपीएससी के फॉर्म निकले हुए हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह के जो कमीशन होते हैं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। तो गाइज, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर होता है एग्जाम। आप सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स आप लोग हैं यहाँ पर, आप सब लोग ध्यान से सुनिए।
कि अगर आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते हो जॉब के लिए, वहां पर केवल और केवल आपका इंटरव्यू होता है, केवल इंटरव्यू, आपकी जॉब आपके हाथ में। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। अब यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के एज कम्पेयर विद यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में केवल इंटरव्यू होता है जो कि एपीआई स्कोर, अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो जिसका एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा उसके रिक्रूटमेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। ये होता है यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, और रिटन एग्जाम में जनरली आपका 90% यूजीसी नेट वाला सिलेबस होता है। 10% आपकी करंट अफेयर्स वगैरह पूछ ली जाती हैं, अलग सी चीज़ें भी रहती हैं 8-10%, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके यूजीसी नेट वाली ही रहती हैं। अब इसमें रिटन रिटन एग्जाम की ज़्यादा वेटेज होती है। 80 मार्क्स, 80% जो वेटेज आपकी रिटन एग्जाम की होती है, और 10%, 20% जो वेटेज आपकी इंटरव्यू की होती है। ये मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट जनरली ऐसा ही होता है। तो गाइज यहाँ पर अगर आपने रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके जो सिलेक्शन के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में बिल्कुल ही जीरो आप परफॉर्म करने वाले हो, कुछ 2 4 5 नंबर 10 नंबर भी मिलेंगे, और रिटन एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ मैंने आपको समझा दी। इसके बाद आप तीसरी चीज़ आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेज। क्या यहाँ पे पढ़ाना सही है, क्या वर्थ इट होगा, क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गया अगर आपका तो सही होगा, ज्वाइन करें या ना करें। तो देखो गाइस, अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो 100% आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिना किसी सोच समझ के। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज, तो अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका रिक्रूटमेंट होता है तो सबसे पहली चीज आती है कि आपको वहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस है उससे बिल्ड होता है, आपको आपके नेटवर्क बन जाते हैं। बाकी जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, उससे नेटवर्क बनते हैं। वो लोग बताते हैं कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और बेहतर कैसे कर सकते हो लाइफ में। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप टीचिंग ही करोगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, करोगे तो टीचिंग ही ना। तो वहाँ पर सब्जेक्ट की आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, तो इसलिए काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम प्राइवेट में ही रहना है। आप 2 4 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी आपकी जब तक गवर्नमेंट नहीं लेती तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, देन उसके बाद आप शिफ्ट कर देना गवर्नमेंट में, आप ट्राई करते रहना। तो वो वाली बात है। इसलिए आपको हमेशा ही करियर को स्टार्ट करने की सोचनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फटाफट से आपको करियर अपना स्टार्ट करना है। बिकॉज ऑलरेडी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, नेट क्वालिफाई के लिए काफ़ी एज हो चुकी होती है, और ऐसी एज में अगर आप घर पे बैठोगे कुछ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 10 तरीके के घर वाले ताने मारते हैं, फिर दुनिया की टेंशन लेके बैठोगे, आप खुद ही डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी आपको ट्राई करना है। अब यहाँ पे कैसे ट्राई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं इसको भी एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट तरीके से एक प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेजेस को, ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि प्राइवेट में गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलेगी और काम ज़्यादा लेगी वो आपसे। लेकिन बात वही मैं कहूँगा, दोबारा से रिपीट करूंगा कि आपको अपना करियर की स्टार्ट करना चाहिए। कम सैलरी ज़्यादा सैलरी मत देखो, एक बार आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जॉब की नेट क्वालिफाई करती करोड़ों की जॉब लग जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके घर में आ जाए, तो वो वाली बात नहीं करनी। आप स्टार्ट करो अपना करियर, डेफिनेटली अच्छा टाइम भी आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पीएचडी का। मैंने कंप्लीट जॉब के बारे में बता दिया, अब हम बात करेंगे पीएचडी की। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ था कि अगर नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको जेआरएफ के लिए ट्राई करना है, अगर सेट क्वालिफाई कर लिया तो नेट जेआरएफ दोनों के लिए ट्राई करना है। लेकिन करना है, ये नहीं, ये मत सोचना कि नेट कर लिया तो छोड़ो अब जेआरएफ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अब जो है मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, और जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, नो डाउट प्रेफरेंस मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नेट वालों को जॉब नहीं मिलती है या प्रेफरेंस नहीं मिलती। मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, ओनली नेट किया हुआ है, कोई जेआरएफ नहीं है, ओनली नेट क्वालिफाई किया, बट फिर भी पढ़ा रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि नेट वालों को जॉब नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन प्रेफरेंस जेआरएफ को दी जाएगी। सपोज करो 5 कैंडिडेट आते हैं जेआरएफ वाले, 5 कैंडिडेट आते हैं नेट वाले, तो इनके चांसेस ज़्यादा है सिलेक्शन के। ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि नेट वालों को भी चांसेस होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चांस नहीं है, लेकिन जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है, बस इतनी सी बात है। 19-20 का फर्क रहता है, वो वाली बात है। तो इसलिए नेट हो गया तो जेआरएफ के लिए ट्राई करो, सेट हो गया तो जेआरएफ के लिए ट्राई करो, जॉब लग गई है नेट करके तो भी जेआरएफ के लिए ट्राई करते रहो, प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। अगर पीएचडी कर रहे हो तो भी नेट जेआरएफ के लिए ट्राई करो, क्योंकि उससे भी प्रोफाइल आपकी पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, और गवर्नमेंट में होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें पीएचडी की, तो गाइस देखो पीएचडी में भी आपको सेम ये वाली प्रेफरेंस देनी है, इसी ऑर्डर में आपको पीएचडी में ट्राई करना है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। नंबर 1
जो चॉइस होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे आपको ट्राई करना है। फॉर्म निकलते रहते हैं, फॉर्म भर दो। नेट हो गया है तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा, जबकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिटर्न एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर जेआरएफ हो गया है तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए भी फॉर्म फिलिंग करनी पड़ती है, तो फॉर्म फिल कर देना। मैं थोड़ा सा अपडेट रहा उन चीज़ों से, जैसे फॉर्म निकलेंगे मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर इसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में ही पीएचडी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर कॉलेज वगैरह में भी कहीं मिलता है, आपको ऑप्शन मिलता है कि हो रहा है कि, तो चलो कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टैग लग जाता है तो अच्छा रहता है। इसके अलावा फिर आप थर्ड प्रेफरेंस देनी है आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज में तो करना ही मत, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको करनी है डिग्री, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले ही ज़्यादातर ऑफर करते हैं पीएचडी डिग्री। तो आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखो, पीएचडी में एडमिशन लेना भी कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं, बिकॉज आज के टाइम पर कंपटीशन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो पीएचडी के लिए भी ट्राई करते रहो, और एट द सेम टाइम आपको जॉब के लिए ट्राई करना है। ये मत सोचना कि सिर्फ जॉब के लिए ट्राई करना है, ये मत सोचना कि सिर्फ पीएचडी के लिए ट्राई करना है। दोनों में ट्राई करो, कहीं ना कहीं भाग्य खुलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच है चीज़ों को अचीव करने की, वो डेफिनेटली काम करेगी, और आपका जो करियर है वो बनेगा। अब देखो गाइज, मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। नेट क्वालिफाई कर लिया तो जेआरएफ की तैयारी करो, सेट क्वालिफाई कर लिया तो नेट जेआरएफ की तैयारी करो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का हम आपको तरीका समझाते हैं, क्योंकि हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवाते हैं। एग्जाम टारगेट बेस्ड का मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट पे नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। आज लास्ट डे इस ऑफर का। पेपर 1 की जो फीस है वो 2500 रुपये हमने कर दी है 3 मंथ की, और पेपर 1 की जो फीस है वो 299 है 6 मंथ की। ये 26-27 2 दिन का ऑफर था। आज 27 जुलाई को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आज ही इस ऑफर का लास्ट डे है। अवेल कर लो। आज नाइट को 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर जो रेगुलर फीस आपको विजिबल होगी ऐप पर, उसी पे आपको कोर्स इनरोल करना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।